तो उत्कर्ष क्लास है डेली करंट अफेयर फुल पत्ती वाली क्लास में दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके दोस्तों। यह हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये वीडियो पहुंचाया जा रहा है। जो क्लास का नोट्स आप तक ये मिलेगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। पहला क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बात बोलेंगे, इस वीडियो में स्टैटिक जीके भर भर कर दिया गया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेलेलिट्स के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा बना हुआ है? तो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है? ये आपको भारत बना हुआ है। तो ये क्रिप्टो अपनाने वाला जो है देश कौन सा बना हुआ है शीर्ष में? तो ये अपना भारत देश अपना बन चुका है। और इस प्रकार ये जो है पांचवा रिपोर्ट के अनुसार जो क्रिप्टो अपनाने वाला भारत का स्थान पहला बताया गया है दोस्तों। जबकि दूसरे स्थान की बात करते हैं, क्रिप्टो अपनाने वाला दूसरे स्थान पर नाइजीरिया का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? नाइजीरिया का दूसरा स्थान आता है। इस बात को याद रखेंगे। और तीसरे स्थान की बात करते हैं, इंडोनेशिया जो तीसरे स्थान पर क्रिप्टो अपनाने वाला देश है। नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों कहाँ पर? अजूबा है। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो आपको नाइजीरिया है। अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन पूछेगा? तो आपको याद रखें नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब सबसे ज्यादा द्वीपों वाले कौन सा देश है? सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश जो है, सर्वाधिक देशों वाला द्वीपों वाला देश आपको इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप जो पाया जाता है। और क्रिप्टो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा। कंप्यूटर के अंतर जो कंप्यूटर करेंसी होती है इसी को क्रिप्टो कहा जाता है। क्रिप्टो का अर्थ क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा, कंप्यूटर के अंदर जो करेंसी होती है इसी को क्रिप्टो मुद्रा कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में जिस तकनीकों का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जो लेन देन किया जाता है क्रिप्टो को, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और बिटकॉइन के जनक किसको बोलते हैं दोस्तों? तो सतोशी नाकामोटा। सतोशी नाकामोटा को बिटकॉइन के जनक माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, बिटकॉइन के जनक। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 2024 में कौन सा आता है? तो 159वें रैंक पर है। प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में भारत का जो है प्रेस मीडिया कितने स्थान पर है? तो 159वें नंबर पर है। और 2023 में कितने नंबर पर था? 2023 में 161वें नंबर पर था। कुछ जो है दलाली कम हुआ है इसलिए थोड़ा सा सुधार दिखा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये स्थिति वही बनी हुई है। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग पूछ रहा है। मानव विकास सूचकांक में और 134वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है दोस्तों? 134वें नंबर पर है। और मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग 134वें नंबर पर है। एसडीजी सूचकांक में भारत का स्थान जो है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक में जो है 109वें नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 109वें स्थान पर है। वही बात करते हैं पर्यटन यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? तो ये 39वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग आपको 39वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन में ये जो है आपको याद रखें 176वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में भारत की रैंकिंग कितने स्थान पर है? 176वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 129वें है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना है? 129वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में शांति की बात किया जाए दोस्तों तो 116वें नंबर पर है। भारत में जो है शांति के सूचकांक की बात किया जाए तो 116वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111वें नंबर पर है। ये जो जितने सारे चीज है सब आने की क्वेश्चन 100% संभावना है। एक बार और याद कर लीजिए, बस थोड़ी सी याद रखेंगे। प्रेस इंडेक्स में आपको 159वें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में आपको 161वें नंबर पर था। मानव विकास सूचकांक में आपको 134वें यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था। एसडीजीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 109 पर है। और यातायात और पर्यटन सूचकांक में 39वें स्थान पर है।
पर्यटन प्रदर्शन में 176वें नंबर पर है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 129वें नंबर पर है, शांति में 116वें नंबर पर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर है। तो ये इंडेक्स याद हो गया होगा, आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। ललन टॉप क्वेश्चन में बात किया जाए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किया है? वह कौन सा देश है जो ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा नहीं किया है? तो ये आपको अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस बात को ध्यान रखें। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया? अयोध्या में किया गया है। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सैंडस ऐप विकसित किया है। सैंडस ऐप विकसित किया गया। सैंडर्स ऐप जो है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक के दस्तावेज और संचार के लिए ऐप को विकसित किया है। सैंडर्स ऐप विकसित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में शोध उपग्रह चमरान 1 और क्वीएम 100 रॉकेट से किससे लॉन्च किया गया? तो ईरान। तो ये बात याद रखेंगे, चमरान 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चमरान 1 जो है आपको ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चमरान 1 जो है आपको ये ईरान के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया। विकल्प की बात करते हैं, क्वेरम 100 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया है। चमरान एक शोध उपग्रह होगा। ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों, और तुर्की की राजधानी अंकारा। मुद्रा की बात करते हैं लीरा। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा हो जाएगा लीरा। सऊदी अरब की राजधानी आपको रियाद, मुद्रा हो जाएगा रियाल हो गया। और पोलरिस डोन मिशन आपको याद रखेंगे 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। पोलरिस डॉन मिशन किस उपग्रह से लॉन्च किया गया था? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था और ये 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और पोलरिस डॉन मिशन ये जो है 4 अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में वॉक करने के लिए भेजा गया। पोलरिस डॉन मिशन जो है अंतरिक्ष में 4 यात्री को जो है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, भेजा गया है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। देखेंगे कि हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किसने प्रक्षेपित किया? PSLV C58 प्रक्षेपित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जाता है, ये राजस्थान में किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन किन 2 देशों के बीच में? भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन ये राजस्थान में किया गया है, राजस्थान में। हाल में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड GSAT-20 किस रॉकेट से लॉन्च की घोषणा किया? फाल्कन 9 से। GSAT-20 ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 से किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का उद्घाटन किया? तो दीव में किया गया। हाल ही में देश का पहले मल्टी स्पोर्ट बीच का उद्घाटन गेम का शुरू किया गया है, ये आपको दीव में किया गया, दीव में। क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में ओजोन दिवस मनाया गया, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं ये कौन सा क्रम का 2024 में 30वें नंबर का ये ओजोन दिवस मनाया गया है। ओजोन परत की जो शुरुआत जो किया गया था 16 सितंबर 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या संबंधित है? तो ओजोन की जो है ओजोन परत से संबंधित है, जिसमें ओजोन परत की ये संधि किया गया था। और ये बात याद रखेंगे, फ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ओजोन परत पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFC से गैस से प्रभावित होता है। ओजोन परत दिवस 2024 में इसका थीम पूछ सकता है, तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना 2024 का ओजोन परत का थीम रखा गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बात करते हैं,
हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। इंजीनियर डे आपको 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में IPS से रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस DGP निर्देशक बनी है? पहली महिला DGP बनी हुई है। तो ये रश्मि शुक्ला कहाँ के DGP बनी है? तो महाराष्ट्र की ये महिला DGP बनी हुई है। हाल ही में किस राज्य के आदि केकीर और वांचो लकड़ी को शिल्पकार का जीआई टैग मिला है? आदि केकीर और बांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। ये बात याद रखें, बांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश, आदि केकीर को मिला है अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है। ये भी बात याद रखेंगे। हाल ही में 2024 में चक्रवात अल्बारो कहाँ तबाही में आया हुआ था? अल्बारो जो चक्रवात जो आया था कहाँ? तो मेडागास्कर में ये अल्बारो आया था। अल्बारो कहाँ आया था दोस्तों? तो आपको मेडागास्कर में आया था अल्बारो। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस आपको 9 जनवरी को मनाते हैं। तो 9 जनवरी को आपको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में नया घातक वेडलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया? WELV नया वेटलैंड वायरस खोजा गया है। तो ये चीन में खोजा गया है। ये चीन में नया वायरस देखा गया है। ये आपको याद रखेंगे। इसके शुरुआती लक्षण की बात करते हैं। बुखार हो गया, सर दर्द हो गया और न्यूरोलॉजिस्ट बीमारी से संबंधित है। ये होता है न्यूरॉन जो है, बात याद करते हैं। न्यूरॉन ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इस बात को याद रखेंगे। वेटलैंड वायरस WELV सबसे पहले कहाँ देखा है? मंगोलिया में देखा गया था। सबसे पहले ये आपको इस वायरस को कहाँ देखा गया? तो मंगोलिया में। लेकिन ये वायरस कहाँ खोजा गया है? तो चीन में खोजा गया है। लेकिन ये मंगोलिया में देखा गया था, लेकिन खोजा गया है चीन में खोजा गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन या रिम्बिकी है। रिमिंग नबी है। युआन याद रखेंगे। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो आपको चीन की। और रिनम्बी अजीब सा नाम है यार। चलिए आप उच्चारण करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है ना। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय क्या है? बीजिंग में है। चीन का शोक किसको बोलते हैं? ह्वांगो नदी को, जिसको पीली रिवर के नाम से भी जानते हैं। पीली रिवर के नाम से ह्वांगो को बोला जाता है, जो चीन का शोक है। शंघाई शहर किस नदी के किनारे पे? यांगसी नदी के किनारे आपको शंघाई शहर बसा हुआ। टकला मकान मरुस्थल कहाँ? तो चीन में है। टकला मकान कहाँ पर है? आपको चीन में है। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 में यूनेस्को को 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो आपको भारत ने किया है। तो यूनेस्को को 46वें सत्र का बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो भारत ने किया है। हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस आपको महाराष्ट्र नासिक में मनाया गया। 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस आपको मनाया गया तो महाराष्ट्र नासिक में मनाया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? जर्मनी बना हुआ है। यूनाइटेड कप 2024 का पूछेगा तो क्या बताओगे? ये आपको जर्मनी बताना है, जर्मनी। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया। ऑपरेशन सद्भाव जो है आपको म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो है तूफान आया था तो जिसका नाम टाइफून यागी। यह ऑपरेशन सद्भाव चलाया जाएगा। भारत सरकार इसको मदद करेगा। बात करते हैं टाइफून यागी के संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसके लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। अब बात करते हैं म्यांमार की राजधानी नौपीता है। म्यांमार की राजधानी नौपीता और मुद्रा की राजधानी क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? मुद्रा क्यात हो जाएगा। लाओस की राजधानी वियंतियान है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा हो जाएगा डोंग हो जाएगा। वियतनाम की मुद्रा की बात पूछेगा, तो क्या बताओगे? डोंग बताना है। डोंग कहाँ की मुद्रा है? वियतनाम की है। प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन चक्र 3 सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 3 शुरू किया गया। ऑपरेशन चक्र 3 सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में ऑपरेशन
इंद्रावती जो हैती में जो चलाया गया था ऑपरेशन, इंद्रावती जो हैती में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर चलाया था, ऑपरेशन दोस्त आपको तुर्की और सीरिया के बीच में चलाया गया था। एक बार और याद कीजिए, ऑपरेशन 3 सीबीआई के द्वारा जो है साइबर को खत्म करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती पूछेगा हैती में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलेगा, ऑपरेशन गंगा आपको यूक्रेन में, गंगा पूछेगा यूक्रेन में, अजय पूछेगा, ऑपरेशन अजय आपको इजराइल में चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी पूछेगा तो आपको सूडान के अंदर में चलाया था, ऑपरेशन करुणा पूछेगा तो म्यांमार में, ऑपरेशन दोस्त पूछेगा तो तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? किस उत्तर प्रदेश के किस जिला में हनुमानगढ़ी को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। ये भी बात याद रखना। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया उमग्र से संबंधित है। क्या है? उमग्र उग्रम जो है ये क्या है? उग्रम जो है क्या है? असल्ट राइफल है। उग्रम क्या है? ये एक असल्ट राइफल है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है ये राइफल को। बात करते हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2024 का आयोजन पूछेगा तो क्या बताओगे? विशाखापट्टनम में। मिलन 2024 का आयोजन आपको विशाखापट्टनम में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई को नवी मुंबई को से कनेक्टिंग करने के लिए किया गया। सही बात है। तो यह सबसे समुद्री पुल जो है अटल सेतु का उद्घाटन आपको मुंबई को नवी मुंबई को जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई की बात करते हैं। अटल सेतु की लंबाई जो 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर आपको अटल सेतु जो है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया गया। तो भास्कर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो भास्कर प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती के लिए लॉन्च किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है इसके मंत्री। स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी के स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया? स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत आपको 16 जनवरी 2016 को किया गया। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी 2016 को आपको स्टार्टअप दिवस की शुरुआत किया गया था। स्टार्टअप इंडिया मिशन SC/ST और महिलाओं के लिए शुरू किया गया। इनका सशक्तिकरण और मजबूती करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत किया गया था। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कुछ मंत्रालय की बात करते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास है, गृह मंत्री आपको अमित शाह है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री आपको JP नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई तत्कालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो बिनी बिनी नीनी याद रखेंगे। तो 2025 में 9वां एशियाई शीतकालीन गेम का जो शुभंकर जो क्या होगा? बिन बिन नीनी इसका शुभंकर होगा, मेस्कॉट होगा। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन। तो भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास सहयोग काजिन कहाँ शुरू किया गया? तो चेन्नई में किया गया है भैया। तो सहयोग काजिन जो कहाँ शुरू किया गया? तो चेन्नई में किया गया। और लैंड एडवेंचर श्रेणी तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? सविता कंसवाल को। अच्छा क्वेश्चन है। तेंजिंग नॉर्गे साहसिक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको सविता कंसवाल को दिया जाएगा। सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है सविता कंसवाल को दिया जाएगा। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यूएई जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार किसको दिया गया? इन्फेंटियानो को दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में
हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम इंटरनेशनल एकल एकल महिला का खिताब किसने जीता है? अनमोल खबर ने जीता है। अनमोल खबर जो है बेल्जियम इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब अनमोल खबर ने जीत लिया है। अनमोल खबर ने जीत लिया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खबर ने ल्यूवेन के बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल स्पर्धा में अपना खिताब नाम कर लिया है। बात कर देते हैं बेल्जियम इंटरनेशनल का संबंध किस खेल से है? बेल्जियम इंटरनेशनल का संबंध आपको बैडमिंटन से है, इस बात को याद रखेंगे। इसका विजेता तो आपको याद हो चुका है, अनमोल खबर बनी हुई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम में किनका हेड क्वार्टर है? बेल्जियम के अंडर नाटो और यूई का है ना? EU का भी है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है, ई से हो गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो की राजधानी, नाटो के मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ब्रुसेल्स में ही है, इस बात को याद रखेंगे। बैडमिंटन के 2 कप कौन कौन से हैं? तो बैडमिंटन का आपको उबेर कप और थॉमस कप, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो उभरता हुआ थॉमस कप महिला में दिया जाता है, और नहीं उभरता हुआ उबर के किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप आपको, हाँ उबेर कप आपको पुरुषों के लिए था, थॉमस आपको महिलाओं में दिया था, महिला के लिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उबेर कप और थॉमस कप ये किस में दिया था? बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। उबेर कप और थॉमस कप के विजेता 2024 में कौन बना था? चीन बना हुआ है। उबेर कप और थॉमस कप के विजेता चीन बनाया। बैडमिंटन में पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? बैडमिंटन पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीतीश कुमार ने जीता है। नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है पैरा ओलंपिक में। ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? शांतवी शाह। शांतवी शाह जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? शांतवी शाह बनी हुई है। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, उस प्रकार जो है शांतवी शाह को जो है ग्रैमी अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला बनी हुई है। चलिए बात करते हैं ललन टॉप क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का 94वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का वार्षिक बैठक कहाँ किया? दावोस में किया गया। अच्छा क्वेश्चन था। विश्व आर्थिक मंच जो है 94वें आर्थिक मंच का बैठक कहाँ किया था? दावोस में किया गया था। दावोस में हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलोकू महोत्सव कहाँ है? तो केरल के सबरीमाला में मकर बिलोकू फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल के सबरीमाला में मकर बिलोकू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो केरल में कौन से मंदिर? सबरीमाला कहाँ है? तो केरल में। कौन सा उत्सव मनाया जाता है केरल में? मकर बिलोकू फेस्टिवल मनाया जाता है। हाल ही में ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान के बीकानेर में। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कम करने वाला राज्य कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गरीबी को कम करने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गरीबी को कम किया है, उत्तर प्रदेश किया हुआ है। हाल ही में लंच किया गया आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किसे है? पॉलिटिक्स के 5 दशक सुशील कुमार शिंदे का है। पॉलिटिक्स के 5 दशक पुस्तक का विमोचन किसकी आत्मकथा है? तो ये पॉलिटिक्स के 5 दशक जो है किसकी आत्मकथा है? सुशील कुमार शिंदे का ये आत्मकथा है। सुशील कुमार शिंदे जो है भारत के पूर्व जो है गृह मंत्री रह चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे जो है भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनकी आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक इनके द्वारा लिखा गई है। जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 को खोलकर बात किया हुआ था। 370 पर और जो 5 अगस्त 2019 को खुलकर बात किया हुआ था सुशील कुमार शिंदे। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश को बन जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। और लद्दाख भी आपको क्या बनता है? केंद्र शासित यूटी बनता है, केंद्र शासित बन जाता है, केंद्र शासित राज्य बन जाता है। अब जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में धनु यात्रा का शुरुआत कहाँ किया गया? उड़ीसा में। धनु यात्रा पूछता है। धनु यात्रा की शुरुआत आपको उड़ीसा में किया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा में स्टार्टअप दिवस आपको 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस 2016 को शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 4 फायर कीजिएगा। कितने फायर करना है? 4 फायर तक चौथे स्थान पर आ जाए
भारत जो है ग्लोबल फायर इंडेक्स में नहीं होते हैं, 4 फायरिंग हुआ है, 2 फायरिंग हुआ है, तो 4 फायरिंग, तो फायर कीजिए, 4 फायर चौथे स्थान पर है। बात करते हैं हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसको नहीं दिया? तो लियोन मेसी, जो अर्जेंटीना के रहने वाले प्लेयर हैं। तो फीफा में सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष में खिलाड़ी किसको चुना गया? तो लियोन मेसी, जो अर्जेंटीना के घास को पंपास बोलते हैं, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास भी बोलते हैं, और वहीं से आपको लियोन मेसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक राकोफोरस एस्यूडोमा बलारिकस, ये सब वैज्ञानिक नाम है। यह कहाँ पर खोजा गया? उड़ने वाला, याद रखेंगे, ये जो है उड़ने वाला मेढक कहाँ खोजा गया? तो केरल में। उड़ने वाला मेढक पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो उड़ने वाला मेढक कहाँ खोजा गया? जो आपको केरल में, केरल के तट को मालाबार बोलते हैं। तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली का सबसे प्रजाति प्राप्त हुआ है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति प्राप्त हुआ है कहाँ पर? आपको तमिलनाडु में प्राप्त हुआ था। आपको उड़ने वाला मेढक कहाँ देखने को मिला? केरल में। केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। तितली की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति कहाँ देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। दक्षिणी बर्ड किनका नाम है? इन्हीं का नाम है दक्षिणी बर्ड, इसी का नाम है, इनका नाम है दक्षिणी बर्ड। किसका? तितली का। तमिलनाडु को भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लर्नर टर्म क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो सुमित अंतिल बने हुए हैं। गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ है? युगांडा में। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। वहां पर गुट निरपेक्ष का जो है 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में किया गया, युगांडा में किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग समाचार किसने चलाया? ऑपरेशन मार्ग बार समाचार ऑपरेशन मार्ग जो चर्चा में रहता आपको पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको अपनाया? तो फारसी को। नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको अपनाया? तो फारसी को अपनाया, फारसी को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नौवीं जो है शास्त्रीय भाषा किसको अपनाया गया है? तो फारसी को अपनाया गया है। कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है और उड़िया है। इस बात को याद रखना, 6 शास्त्रीय भाषा है, इसमें से पूछ सकता है। और जो है नौवीं जो शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी को शामिल किया गया है। चलिए नया क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में यूएसए की फोर्ड कंपनी, यूएसए की कौन कंपनी? फोर्ड कंपनी फिर से अपना प्लांट कहाँ शुरू किया है? ये तमिलनाडु में। फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड चले रोड पर, फोर्ड नहीं बोलते, फोर्ड गाड़ी बनाती है। फोर्ड अब अपना फिर से प्लांट कहाँ स्थापित कर रहा है? तो तमिलनाडु में स्थापित करता है। हाल ही में नौसेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादी को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सर्वशक्ति ऑपरेशन चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछा है सर्वशक्ति ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? तो आतंकवादियों को खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में चलाया गया सेना के जवान। सर्वशक्ति किससे संबंधित है? आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में सर्वशक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को जीआईटी मिला है? स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को जीआईटी मिला है, तो आपको गुजरात का। तो कहाँ के खजूर को जीआई टैग मिला है? कहाँ के खजूर को? तो गुजरात के खजूर को जीआई टैग मिला है। दुनिया की सबसे लंबी ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो इस साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र को विकास करने के लिए और प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आपको ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपके ललन टॉप क्वेश्चन के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं, और इसमें स्टैटिक जीके भर भर कर दिया गया था ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटेगा। और
पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।